तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में आज देख लेते हैं नागरिक शास्त्र के जो लॉन्ग आंसर वाले यानी 5 नंबर वाले सेक्शन डी के जो क्वेश्चन हैं उनको फटाफट देख लेते हैं। और आपके कमेंट भी आते हैं कि सर जल्दी जल्दी कीजिए, तो थोड़ा सा समय लग जाता है डियर, थोड़ा पेशेंस देना जरूरी बनता है। तो चलिए पहला सुपर क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। तो आंसर एकदम पिन पॉइंट करके लिखना है। सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप कब ले लेते हैं, जब वे समाज में असमानता और भेदभाव पैदा करते हैं। कुछ 5 पॉइंट ऐसे लिखे गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इतना लिख दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा गारंटीड। और आपको इसको लिख करके आपको 2-3 बार रिवाइज कर लेना है ताकि दिमाग में एक माइंडसेट जो है तैयार रहे। जैसे जब सामाजिक अंतर को ऊंच ऊंच नीच से जोड़ लिया जाता है, जब एक वर्ग स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन मानने लगता है, ऐसी दशा में सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। जब आर्थिक शैक्षणिक और राजनीतिक अवसरों में असमानता पैदा होती है, जब ये अंतर पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, तब ये सब चीजें क्या जो सामाजिक अंतर यानी हमारे समाज में जो डिफरेंसेस हैं वो सामाजिक विभाजनों यानी कि समाज पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। अंतर तो एक बात है, यानी कि अभी जो है सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं लेकिन वो जुड़ाव भी है। लेकिन विभाजन का मतलब क्या है, वो अंतर अब दोनों में क्रैक दरार पैदा कर देता है, अर्थात अब वो जो जुड़ाव है वो जुड़ाव खत्म हो जाता है। तो वो कारण ही आपको पूछ रहा है, तो आप इसको अपने सोच से समझ से लिख सकते हो। लेकिन बात है कि कीवर्ड्स कौन कौन से होने चाहिए, तो वो आपको इस वीडियो के ये जो आंसर मैं लिखा हूं यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। 5वां पॉइंट में लिखा है, इससे समाज में तनाव संघर्ष और विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरा सुपर क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो जाहिर सी बात है, सच्चा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब इसकी बात करें तो इससे समाज के सभी वर्गों को शासन में भागीदारी मिलती है। पहला कीवर्ड है, क्यों क्यों जरूरी है, ये खास बात है। सत्ता के केंद्रीकरण को रोका जा सकता है। केंद्रीकरण अगर ऐसा हो जाता है तो पावर जो है एक आदमी के पास में हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी जो है बहुत आवश्यक है। अगला है, विभिन्न समुदाय में विश्वास और सहयोग बढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टकराव और संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। लोकतंत्र अधिक स्थिर और प्रभावी बनता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसको जिक्र करना जरूरी है। अब बात करते हैं अगला सुपर क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता। ध्यान देना, एक विशेषता जो बेल्जियम से मिलती जुलती संघीय व्यवस्था है जो भारत की, और उससे अलग एक विशेषता आपको बतानी है। तो ध्यान देना, मिलती जुलती विशेषता की बात अगर करें तो दोनों देशों में सत्ता का जो विभाजन है वो केंद्र और राज्यों दोनों के बीच में किया गया है। और अलग विशेषताओं में बात करें तो भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ है, जबकि बेल्जियम में भाषाई समुदायों के बीच सत्ता बांटी गई है। अगली बात अगर हम करते हैं, इसको आप पॉइंट को हटा दीजिए, भारत में मजबूत केंद्र है जबकि बेल्जियम में संघीय व्यवस्था अधिक संतुलित है। भारत में एकल नागरिकता है जबकि बेल्जियम में ये नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में आकार और विविधता में बेल्जियम से कहीं ज्यादा बड़ा है। भारत जो है आकार और विविधता में बेल्जियम से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो इतनी बातें जो हमारी अलग डिफरेंसेस हैं, अलग खासियत रखते हैं, वो ये अलग है। और मिलती जुलती विशेषता क्या है कि दोनों देशों में जो सत्ता का विभाजन है वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न, दबाव समूह, वेरी इंपॉर्टेंट, और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन कीजिए। हाँ, एक चीज और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें से कल जो प्री बोर्ड होगा उसमें कौन सा क्वेश्चन आने का चांस रखता है, या फिर जो मेन एग्जाम बोर्ड एग्जाम होगा जो आप देने जाओगे उसमें कौन सा इसमें से इस वीडियो से कौन सा क्वेश्चन आने का चांस रखता है। इवन वीडियो देख के जब आप एग्जाम दे के आएंगे तभी भी कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें से कुछ क्वेश्चन मिले या फिर नहीं। मेरा ये मानना है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने आने का चांस रखता है। बात करते हैं दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं क्या क्या। दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव के समय दबाव समूहों का समर्थन लेते हैं। कई बार दबाव समूह राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। अच्छा, दबाव समूह समझ में नहीं आ रहा होगा, तो दबाव समूह क्या होता है, जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे अभी
कुछ दिन पहले जो बांग्लादेश में सत्ता जो पलटी, तो वहां पे आपने देखा कि जब जो है कोई क्रांति आती है तो वहां वो जो उसी को दबाव समूह कहते हैं, मतलब पब्लिक का जो प्रेशर होता है, ठीक है, किसी घटनावश किसी कारणवश, इस तरह से। तो इसी चीज को तो कई बार होता है कि जैसे पब्लिक का जो समूह है वो कुछ और चाह रहा है, तो गवर्नमेंट पर या फिर किसी खास चीज पार्टी पर वो प्रेशर पड़ने लगता है, ठीक है। तो वो दबाव समूह कई बार राजनीतिक रूप दलों का रूप ले लेता है, ठीक है। वही चीज बोल रहा है, राजनीतिक दल चुनाव के समय इसका समर्थन लेते हैं, और कई बार जो दबाव समूह होते हैं वो राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, वो भी क्या था, इसी का एग्जाम्पल है, दबाव समूह और उसके बाद वो राजनीतिक दल का रूप ले ली। और लगभग लगभग पार्टियों के साथ में ऐसे ही हो जाता है, दोनों अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, इससे लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ती है। ये एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल, आप जो आसपास जो चीजें हो रही हैं अपने यहाँ भी, उससे करके कर सकते हैं। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है आपने। तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी? सामाजिक और आर्थिक असमानता का जो सामना करना पड़ता है, भ्रष्टाचार की समस्या, जातिवाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक अपराधीकरण और जागरूक नागरिकों की कमी। ये सब बड़ी समस्याएं हैं जो कि लोकतंत्र को जो है, भारतीय लोकतंत्र जो है उसको इन सब समस्याओं का सामना, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, शासन के संघीय और एकात्मक, संघीय मतलब यूनाइट और एकात्मक रूप में क्या मुख्य अंतर है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता जो होती है वो केंद्र और राज्यों में बटी होती है, और एकात्मक में क्या होता है, केंद्र के ही पास में रहती है। संघीय, संघ का मतलब यूनियन, यूनियन मतलब सभी लोग मिल करके, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिल करके, जबकि एकात्मक मतलब सिर्फ एक ही के पास में, यानी सेंटर के पास में। संघीय शासन में संविधान सर्वोच्च होता है, एकात्मक में सिर्फ संसद ही मेन होगी। संघीय में राज्यों को अधिकार प्राप्त होते हैं, एकात्मक में नहीं होते। भारतीय संघीय शासन का उदाहरण है, ठीक है, सॉरी, भारत जो है संघीय शासन का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो बोला वहां पे ये आपने लिख सकते हैं। तो भारत जो है संघीय शासन का एग्जाम्पल है। ब्रिटेन जो है एकात्मक शासन का उदाहरण है, यानी वहां राजशाही या फिर यूं कह लो कि किंग रहते हैं। अब बात करते हैं किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, ठीक है, किसी भी राजनीतिक दल की खासियत को लिखना है। तो एक अच्छे राजनीतिक दल में, ध्यान देना, अच्छे नागरिक राजनीतिक दल की बात कर रहा है, खास गुण होने चाहिए, जैसे स्पष्ट विचारधारा और कार्यक्रम होने चाहिए, अनुशासन संगठन होना चाहिए, जनता के हितों की रक्षा होती रही होनी चाहिए, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली अच्छी हो और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा एक अच्छे राजनीतिक दल में ये सब चीजों, ये सारे गुण होने चाहिए। बात करते हैं, आठवां क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। ध्यान देना, यहाँ तीन शब्द है, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैलिड गवर्नमेंट, यानी वैध सरकार। तो लोकतंत्र जनता की भागीदारी से सरकार बनाता है, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, नियमित चुनाव सरकार को जिम्मेदार बनाते हैं, कानून का शासन स्थापित होता है, ठीक है, और सरकार को वैधता जनता से ही मिलती है। तो लोकतंत्र जो होता है ये इस तरह से आपको क्या करता है, इन तीनों में इंपॉर्टेंस रोल जो है अपना प्ले करता है। अब बात करते हैं, नौवां क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता क्यों है। एक चीज ध्यान देना, मेरे द्वारा बताया गया जरूरी नहीं है कि ये आंसर आप ऐसे ही लिखो, आप आंसर को अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, ये एक आइडिया मात्र है बस, ठीक है। राजनीतिक सुधार आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, राजनीति को अपराधीकरण राजनीति के अपराधीकरण को रोकने हेतु, आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु और जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए आपको भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक सुधारों की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, इसके प्रमुख उद्देश्यों को आपको लिखना है। तो भाई, युवाओं में अनुशासन विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य, देशभक्ति की भावना जागृत करना, नेतृत्व क्षमता का विकास, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा और आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रशिक्षण देना, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करते हैं, दो एग्जाम्पल दीजिए। तो भाई, सामाजिक विभाजन जो है राजनीति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जाहिर सी बात है, समाज में अगर डिवीजन होता है, जैसे मान लीजिए
6 डिवीजन हो गया, पहले एक था, अगर 6 डिवीजन हो गया तो जाहिर सी बात है राजनीति को प्रभावित करने के लिए कोई एक ग्रुप किसी दूसरे के साथ में, दो ग्रुप किसी तीसरे के साथ में, या फिर बाकी सब किसी अलग के साथ में। तो इस तरह से क्या होता है राजनीति में सत्ता में आने के लिए जो सामाजिक विभाजन है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए कैसे ये राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित कर देते हैं। चुनावों में जाति और धर्म का प्रयोग हो जाता है, और ये यही समाज की बात है, जो समाज यहाँ एक्चुअली समाज जो है कहीं ना कहीं जाति और धर्म से जुड़ा हुआ है। अब उदाहरण के तौर पर बेल्जियम में भाषाई विभाजन, ठीक है, इससे कभी सहयोग तो कभी संघर्ष उत्पन्न होता है। ऐसा हमने रियल लाइफ में भी देखा होगा। भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा कीजिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो भारतीय संविधान नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अमेंडमेंट जो है संशोधन का अधिकार कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मेरे द्वारा ये 12 टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और मुझे उम्मीद है कि इनमें से एक लॉन्ग आंसर आपको देखने को मिल सकता है। मैं 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस का वीडियो भी जल्द ही लेकर के आऊंगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।